हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मनी ट्रायंगल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां मैं आपके लिए लाता हूं पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर। फ्रेंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक बहुत ही लोकप्रिय लघु बचत योजना या स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें बिना किसी जोखिम के या रिस्क के एक निश्चित समय सीमा में हम एक अच्छी धनराशि जोड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीपीएफ के बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एवं खाता खुलवाने से लेकर मैच्योरिटी तक की सभी जानकारियाँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स, लेटेस्ट रूल्स और किस तरह से आप अपने पीपीएफ अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं, उसका तरीका। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पीपीएफ एक रिस्क फ्री, टैक्स फ्री एवं एफडी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है। यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक गारंटेड लघु बचत योजना है, जिसमें बिना कोई जोखिम उठाए आप एक निश्चित समय में एक अच्छी धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों, यह स्कीम सभी भारतीय नागरिक यानी सभी इंडियन नेशनल्स के लिए ओपन है, लेकिन अगर आप एक एनआरआई हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए आपके पास पैन या फॉर्म 60 होना अनिवार्य है। पीपीएफ खाता आप अपनी पत्नी एवं बच्चों के नाम से भी खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने नाम से पहले से एक अकाउंट खुलवा रखा है तो आप उस केस में अपने नाम से कहीं और दूसरा खाता नहीं खुलवा पाएंगे। हाँ, आप अपनी वाइफ के नाम से एक और खाता खोल सकते हैं। यदि आप कोई माइनर के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको इसका ऑपरेटर बनना होगा जब तक कि माइनर जो है एलिजिबल ना हो जाए अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए। पीपीएफ खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एक्सिस वगैरह में आप खोल सकते हैं। ईजिली आपका पीपीएफ अकाउंट कहीं भी किसी भी बैंक में जाएंगे आप इजीली ओपन करवा सकते हैं। पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 एवं अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। इसकी मैच्योरिटी टर्म 15 वर्ष की होती है। खाता खुलवाते समय इनिशियल डिपॉजिट एवं नॉमिनेशन देना अनिवार्य होता है। आप एक अकाउंट में 4 नॉमिनीज तक रजिस्टर करवा सकते हैं। पीपीएफ खाता आप अपने स्पाउस के नाम से भी ओपन कर सकते हैं तथा इस अकाउंट में किया गया निवेश इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में छूट भी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं पीपीएफ के अन्य बेनिफिट्स। देखिए फ्रेंड्स, पीपीएफ जो है एक ट्रिपल ई कैटेगरी की स्कीम है, यानी ट्रिपल ई मतलब जो हम निवेश कर रहे हैं वो निवेश उससे उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के बाद में जो कुल हमें जो इनकम हो रही है वो जो कुल धनराशि हमें प्राप्त होने वाली है, तीनों ही टैक्स फ्री होती है। साथ ही इसमें किए गए निवेश पर आप आईटी सेक्शन 80C में क्लेम करके टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। पीपीएफ स्कीम केंद्र सरकार द्वारा बैक्ड है, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अगर आप पीपीएफ को मैच्योरिटी से पहले बंद करना चाहते हैं तब भी इससे प्राप्त होने वाली धनराशि पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं होगी। पीपीएफ का मैच्योरिटी टर्म 15 वर्ष है, जिसमें निवेश करने के लिए आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले आपको एक वित्त वर्ष में केवल 12 इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा दी जाती थी, लेकिन इस वित्त वर्ष से यह रूल समाप्त कर दिया गया है। तो यह एक बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि हम अभी कितनी भी किस्तों में 1.5 लाख तक की सीमा में हम निवेश कर सकते हैं। ब्याज की कंपाउंडिंग जो होती है वो मासिक रूप से की जाती है। अगर आप एक महीने की पहली तारीख से 5वीं तारीख तक निवेश करते हैं तो उस धनराशि पर आपको उस पूरे महीने का ब्याज दिया जाएगा। वहीं अगर आप 5 तारीख के बाद में अगर कोई धनराशि निवेश करते हैं, अपनी किस्त जमा करते हैं, तो उस महीने का ब्याज नहीं दिया जाता है। तो इसलिए मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप अपनी किस्त 1 महीने से लेकर 5 तारीख तक के अंदर जमा कर दें, ताकि आपको पूरे के पूरे महीने का ब्याज मिल जाए। यदि आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो तीसरे से लेकर छठे वित्त वर्ष तक आप लोन ले सकते हैं। 7वें वित्त वर्ष से आप इसके प्री मैच्योर क्लोजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीपीएफ पर लोन लेने पर जो ब्याज दर है वो 1% अधिक रहेगा। जैसे कंसिडर कीजिए, अगर आप पीपीएफ अकाउंट का अभी प्रेजेंट जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 7.1 है। अगर मैं इस पे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे जो लोन पे इंटरेस्ट लगेगा वो 8.1 की रेट से देना होगा। परंतु अगर आप 7 वर्ष पूरे करके इस खाते को बंद करवाना चाहें तो विशेष परिस्थिति हो, जैसे खुद या अपने परिवार में किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई हो, या फिर आप अपनी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तब आप इस खाते को 15 वर्षों की जो समय सीमा है उस अवधि से पहले भी बंद करवा सकते हैं। परंतु ऐसा करने पर जो निर्धारित ब्याज है
उदाहरण के तौर पर जैसे आपका ब्याज अभी 7.1 आपको मिलना है, अगर आप इसे समय से पहले बंद करवाएंगे तो आपको 1% कम ब्याज दर मिलेगा, यानी उसको 6.1 इंटरेस्ट रेट पर आपका अकाउंट क्लोज किया जाएगा और आपको जो 6.1 ब्याज दर कंसिडर करके जो भी आपकी राशि बनेगी, धनराशि बनेगी, उस हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। 15 वर्षों की समय सीमा समाप्त होने के बाद में आप इस खाते को अगले 5 वर्षों तक के लिए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में समझिए आप इसे एक्सटेंड करवा रहे हैं तो यह इसको विदाउट और विद डिपॉजिट खाता चालू रखने की आपको दोनों विकल्प मिलते हैं। मतलब आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई भी पैसा जमा नहीं करवाऊँ, सिर्फ अपने मुझे जो मेरी पुरानी जो वैल्यू है उसके ऊपर ब्याज मिलता रहे, तो भी ये ऑप्शन आपके लिए खुला है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपनी किस्त चालू रखनी है तो आप चालू भी रख सकते हैं। दोनों विकल्प आपके लिए खुले रहते हैं, परंतु आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को इसकी जानकारी आखिर वित्त वर्ष के पूर्ण होने से पहले देना अनिवार्य है। साथ ही यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसका एक्सटेंशन आप 5-5 वर्षों के अंतराल के बाद कितने भी बार करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को जैसे आप 15 वर्ष आपको पूरे हो गए हैं, तो अगर आप उसे 5 साल के एक्सटेंड करते हैं 20 वर्ष हो जाते हैं। आप 20 वर्ष खत्म होने से पहले फिर से आप इंटीमेट कर दीजिए अपने बैंक को और 5 वर्ष के लिए उसे एक्सटेंड करवा लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप उसे फिर एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, आप उसे फिर से एक्सटेंड करवा सकते हैं। जितनी भी बार आप एक्सटेंड करवाना चाहें उतनी बार आप एक्सटेंड करवा सकते हैं और इससे जो भी ब्याज आपको मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा। तो ये सबसे बड़ी जो है इस स्कीम की एडवांटेज है, क्योंकि इसमें आपको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो बहुत अच्छे से मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पीपीएफ खाता जो है वो पूर्णतः पोर्टेबल है। पोर्टेबल का अर्थ है कि अगर आपको जैसे समझिए आपकी जॉब चेंज हो गई है, आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, आपको अपना खाता किसी और बैंक में शिफ्ट करना है या किसी और पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना है, तो आप उसे इजीली पोर्ट भी कर सकते हैं। ये पोर्टेबल है। आइए अब जानते हैं इससे होने वाले फ़ायदे। तो ये टेबल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मैं। तो इसमें इस टेबल में जो पहला कॉलम है उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इस मंथली कंट्रीब्यूशन में अगर हम कंसिडर करें, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम करते हैं 12,500 महीने के हिसाब से, यानी पूरे साल का हमने 1.5 लाख रुपये अगर कंट्रीब्यूट किया। और इंटरेस्ट रेट जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 2021 में वो है 7.1%। तो इस हिसाब से अगर हम 15 साल तक ये निवेश कंटिन्यू करते हैं तो हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो 22,50,000 रुपये बनती है। और उसके हिसाब से हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 16,94,600, यानी 15 साल के बाद में आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा वो लगभग रहेगा 39,44,000, यानी लगभग 40 लाख के अराउंड आपको एक कॉर्पस आपका बन जाएगा। सपोज़ इसी पैसे को आप नहीं निकालते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आप इसे 5 वर्षों के लिए फिर से एक्सटेंड करते हैं, यानी 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड भी करते हैं और अपने 5 वर्षों के लिए किस्त भी चालू रखते हैं। मतलब 12,500 के हिसाब से आप फिर से अगले 5 वर्ष के लिए चालू रखते हैं। तो यही जो पैसा है ये आपका पैसा कंपाउंड होकर के अगले 5 वर्ष में 64,55,982 बन जाएगा। और इसके बाद भी अगर 5 साल, यानी अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं पीपीएफ में, तो यही धनराशि आपकी 99,94,000 यानी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बन सकती है। और इसी तरीके से अगर आप 2 अकाउंट्स पैरेलली अपने और अपने स्पाउस के नाम पे अगर चलाते हैं 25 साल के लिए, तो आप 2 करोड़ रुपए तक की धनराशि ईजिली जमा कर सकते हैं एक गारंटेड वे में। जहां आप दूसरे जो विकल्प आपके पास मौजूद हैं उनमें इतनी गारंटी नहीं रहेगी, मतलब उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, रिस्क भी है। और यहाँ एक रिस्क फ्री वे में आप अपना एक 2 करोड़ रुपए का बहुत ही अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अभी अगला सवाल हमारे पास आता है कि कौन लोग जो है इसके पीपीएफ में निवेश किन लोगों ने करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी नज़र में पीपीएफ एक गारंटेड रिटर्न्स कमाने का अच्छा विकल्प है। यदि आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने रिटायरमेंट के गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना जोखिम के आप अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस स्कीम की बचत दरें हर तिमाही में यानी हर 3 महीने बाद रिवाइज़ की जाती हैं। मौजूदा दर यानी 7.1% पर यह एक आकर्षक निवेश का विकल्प है, परंतु अगर भविष्य में इसकी ब्याज दर सरकार द्वारा कम कर दी जाती है तो यह हमारी लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो। तो यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है समय के घर में ही छिपा है कि आगे ये इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से रोल आउट होते हैं। परंतु फिर भी मौजूदा समय के हिसाब से देखते हुए यह एक आकर्षक निवेश का विकल्प है। उम्मीद है यह वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पीपीएफ के बारे में सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।